Hi everyone, welcome back to Codera, and in this video we will be solving today's lead code challenge problem, which is this. So yeah, let's look at the problem statement. Single element in a sorted array. We are given a sorted array consisting of only integers where every element appears exactly twice, except for one element which appears exactly once. Okay, return the single element that appears only once. The point is if this is your array, like you can see this is sorted first of all, and then 1 1 appears twice, then 3 3 appears twice, 4 4 appears twice, 8 8 appears twice, but this 2, right, this just appears once. तो हमें 2 को return करना होगा, correct? In this you have to return 10. Okay, so the point I'm trying to make is, let's say if the array is this 1 1 2 3 3 4 4 8 8, so you need to return this guy, right, because it appears only once. One approach can be कि since the array is sorted, तो तुम्हें पता है कि let's say 3 अगर exist कर रहा होगा दोबारा भी, तो वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, right? तुम क्या कर सकते हो, first approach कि let's iterate over the entire array. So for this guy I'll be checking this, right? Is this equal? If this is, then ये तो नहीं हो सकता, right? For this element I'll be checking these two guys कि क्या एक भी कोई equal है क्या, right? Similarly for this element I'll be checking these two guys कि कोई भी एक equal है क्या इसके, right? अगर है तो फिर ये element तो हो नहीं सकता, but इस केस में नहीं है, मैं बोलूँगा यही element है। समझ आ रही बात? तो ये जो फर्स्ट अप्रोच मैंने बताया कि लेट्स आइट्रेट ओवर द एंटायर एरे, और तुम्हें कोई भी एलिमेंट पे उसके नेबर्स के साथ चेक करना है कि कोई भी एक इक्वल है क्या, क्योंकि अगर ये बंदा 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है तो या तो ये वाला बंदा इसके साथ इक्वल होगा या इसके साथ इक्वल होगा, राइट? अगर ये 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं वही चेक कर लूँगा, और जिस भी एलिमेंट के लिए मुझे ये चीज़ नहीं मिली मैं रिटर्न कर दूंगा उसको। तो इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? Time complexity for this approach will be big of n, right? Linear time. You need to iterate over the entire array, क्योंकि let's say अगर ऐसा है तुम्हारा array 1 1 2 2 3 3 4, ठीक है? So you'll check for this guy, then move to this guy, this guy, this guy, this guy, this guy. Fine. At last you'll reach 4, जहाँ पे तुम्हें neighbors जो हैं, राइट वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और लेफ्ट वाले से ये इक्वल नहीं होगा, तो तुम बोलोगे कि यार 4 इज द आंसर। तो तुम्हें अगर तुम चेक भी करो तो एट वर्स्ट टाइम, मतलब वर्स्ट केस में तुम्हें पूरा एरे मतलब आइट्रेट करना पड़ जाएगा, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज बिग ऑफ एन। अभी प्रॉब्लम क्या बोलता है? प्रॉब्लम इतना इजी नहीं है एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या बोलता है कि योर सोल्यूशन मस्ट रन इन बिग ऑफ लॉग एन टाइम एंड बिग ऑफ वन स्पेस। तो यहाँ पे यार हम लोग ने बिग ऑफ वन स्पेस तो अचीव कर लिया था, बट टाइम जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, राइट? बिग ऑफ एन ले रहे हैं। तो अभी हम सोचते हैं यार कि क्या कर सकते हैं। अभी जो बेसिकली प्रॉब्लम बोल रहा है कि तुम्हें बिग ऑफ लॉग एन में करना है, तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा अभी एक बात बताओ कि अगर ये प्रॉब्लम में एक मतलब सारे एलिमेंट्स 2 बार आ रहे होते हैं तो क्या होता? तो एरे कुछ इस तरह से दिखता तुम्हारा, लेट्स से 1 1 2 2, मतलब यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 4 ही ले रहा हूँ, राइट? अभी अगर तुम इंडेक्स लिखोगे, लेट्स से कि ये तो एरे है और ये तुम इंडेक्स लिख रहे हो, ठीक है? इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, आइडियल केस की, कि यार सारे लोग 2 2 बार आ रहे हैं। उस केस में क्या होता है ना कि तुम देखते हैं कि यार चलो ठीक है, फर्स्ट 2 का पेयर बनता है एक, क्योंकि ये दोनों सेम है। सेकंड फिर 2 और 3 का बनता, फिर 4 और 5 का बनता, फिर 6 और 7 का बनता, फिर 8 और 9 का बनता। समझ आ रही बात? कि अगर कोई ऑड इंडेक्स है तो उसका पीछे वाले के साथ पेयर बनता। सिमिलरली अगर कोई इवन इंडेक्स है तो उसका आगे मतलब राइट वाले के साथ पेयर बनता, राइट? किसी किसी के भी साथ देख लो, कोई भी ऑड इंडेक्स उठाओ, ये वाला मैं बोलता है कि आइडियल केस में इसका पीछे वाले के साथ पेयर बनता, राइट? कि ये दोनों इक्वल होते हैं, करेक्ट? बिकॉज यही तो होगा ना, अगर अगर सारे लोग 2 2 बार ही आ रहे हैं तो लेट्स से कोई इवन बंदा है तो ये राइट वाले के साथ पेयर बनाता। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऑड बंदा होता तो ये लेफ्ट वाले के साथ पेयर बनाता, विच इज़ नथिंग बट ऑड -1। और अगर कोई इवन बंदा होता, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्सेस, ओके?
तो अगर इवन बंदा होता तो इवन जो है राइट वाले के साथ पेयर अप करता, करेक्ट। अभी ये चीज़ ना बिगड़ गई जब एक सिंगल एलिमेंट मतलब आ गया कहीं बीच में घुस गया। तो लेट्स से कि सिंगल एलिमेंट आया तो मैंने बोला 1 1 2 2, लेट्स से 3 घुसा है, 3 बस एक सिंगल है, फिर मैंने बोला 4 4, फिर मैंने बोला 5 5। अभी अगर तुम देखोगे तो क्या हुआ है, अभी मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मुझे ये बताओ कि क्या ये जो बंदा है ये अपने पार्टनर के साथ वो है क्या, सेम है क्या? तुम बोलोगे कि ये इंडेक्स क्या है, इवन, तो लेट्स लुक एट राइट, इसका पार्टनर तो राइट में होना चाहिए ना। तो तुम बोलते हैं हाँ यार ये तो है, तो मैं बोला कि चलो ठीक है ये ट्रू है, मतलब ये अपनी सही पोजीशन पे है। सही पोजीशन पे है मतलब इसके लिए वो वर्डिक्ट ट्रू है, आइडियल केस वाला, करेक्ट। सिमिलरली इसके लिए भी वर्डिक्ट ट्रू होता है क्योंकि ये ऑड है, तो तुम बोलते कि हाँ लेफ्ट के साथ तो ये मैच कर रहा है, तो मैं बोलता हाँ ये भी ट्रू है। सिमिलरली ये बंदा भी ट्रू होता। ट्रू मतलब मैं बस बता रहा हूँ कि आइडियली के साथ, आइडियल केस के साथ ये लोग मतलब मैच हो रहे हैं कि नहीं, राइट। मैचिंग विथ आइडियल, तुम बोलते हैं ठीक है इसके साथ भी ये ट्रू है। ये ये बंदा इसके, अब ये जो ये है ये कौन से इंडेक्स पे है, फोर्थ पे, तो इसको राइट वाले के साथ मैचअप होना चाहिए था, तो मैंने बोला ठीक है यार लेकिन ये तो मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट, तो मैं बोलूँगा फॉल्स, ये मैच नहीं कर रहा है आइडियल केस के साथ। अब तुम आगे किसी के भी साथ देखोगे ना, जैसे कि अब इसका तो ये होना चाहिए था आइडियली, तो ये भी मैच नहीं करेगा। सिमिलरली इसका तो ये होना चाहिए था तो ये भी मैच नहीं करेगा, इसका ये होना चाहिए था तो ये भी मैच नहीं करेंगे। समझ आ रही ना बात? आइडियल केस में यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए थी एक्स एक्स, बट यहाँ पे 4 5 आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो फोर फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली इसका आगे वाले के साथ होना चाहिए था क्योंकि ये इवन इंडेक्स है, बट आगे वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं बोलूँगा फॉल्स। अब अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आ रहा है कि ये ट्रू फॉल्स अगर हम लिख पा रहे हैं, तो तुम ये देख पा रहे होगे कि जो आंसर है ना, इस केस में आंसर क्या है, 3 है, और तुम देख पा रहे हो कि वहीं से फॉल्स आना शुरू हो रहा है। उसके पहले तक सारे लोग ट्रू हैं क्योंकि ऑब्वियसली ट्रू रहेंगे क्योंकि ये तो आइडियल केस चल रहा है ना। इस बंदे ने आके थोड़ा सा गेम बिगाड़ दिया है, राइट, क्योंकि ये बस सिंगल फ्रिक्वेंसी के साथ घुस गया है और इसने क्या किया है कि आगे सब लोगों को फॉल्स कर दिया है, आगे सब लोगों का जो मैचिंग है वो फॉल्स कर दिया है, मैचिंग विद आइडियल। तो अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है तो तुम्हें ये भी बात समझ आ रही होगी कि अगर हम ये मैचिंग विद आइडियल को ध्यान से एनालाइज करेंगे ना किसी भी केस के लिए, तो ये यही होगा, पहले तो ट्रू 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 आएंगे, उसके बाद फॉल्स 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 आना शुरू होंगे एंड तक। और ऑड इंडेक्स वाला बंदे ने ये फॉल्स शुरू किया होगा, तो तुम बोलोगे कि जो फर्स्ट फॉल्स है ना, तुम इसका इंडेक्स निकाल दो। समझ आ रही है बात? तो तुम्हें क्या निकालना है कि अगर तुम्हें पता है कि अगर मैं मैचिंग विद आइडियल देखता हूँ और मैं ट्रू फॉल्स उसको बोलता हूँ, तो तुम्हें पता है कि शुरुआत में तो सब लोग कुछ कुछ सब लोग ट्रू होंगे क्योंकि ये लोग आपस में मैच हो रहे होंगे ना, क्योंकि ये लोग मतलब पेयर अप ही होंगे सिंस ऑड इंडेक्स आया ही नहीं है। और जैसे ही ये ऑड इंडेक्स वाला बंदा आ गया ना, तो इसने फॉल्स बनाना शुरू किया सबको, राइट। अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया है तो अब प्रॉब्लम काफ़ी ईजी हो गई है। अब तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक एरे है, तुम ऐसा सोचो जो कि ट्रू फॉल्स की एरे है, ठीक है, और उसमें ऐसा है कि पहले तो ट्रू आ रहे हैं, फिर फॉल्स आना शुरू हो रहे हैं और वो एंड तक फॉल्स ही आ रहे हैं। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, ये फर्स्ट फॉल्स की इंडेक्स मुझे देनी है, क्योंकि फर्स्ट फॉल्स जो होगा वही तो आंसर होगा ना यार। तो मैंने बोला ठीक है। अभी अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो हम इस प्रॉब्लम को बाइनरी सर्च से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल। मैंने बोला ट्रू 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 ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ये कह रहे हो सकता है। मैंने बोला सही है। मैंने बोला दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं हम, देखो ध्यान से। बाइनरी सर्च में मेन क्या चीज़ होती है यार, कि जब तुम बाइनरी सर्च में मिडिल एलिमेंट पे आ रहे हो ना, तो क्या तुम डिसाइड कर पा रहे हो कि तुम्हें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, यही मेन पॉइंट होता है बाइनरी सर्च का। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमें क्या, हमारा एम क्या है, फाइंड आउट फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फॉल्स, करेक्ट। ये जो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फॉल्स है ना, यही एक्चुअली में आंसर होगा क्योंकि इसी ने गड़बड़ कर दी सब, करेक्ट। तो मैं बोलूँगा सही है। अब ये बताओ कि हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है। एल क्या है, एल है 0, मतलब लेफ्ट रेंज जो हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, राइट। आर क्या है, आर is 7, ठीक है। मैंने बोला व्हाट इज मिड, तुमने बोला एल प्लस आर बाई 2 विच इज नथिंग बट 3। मैंने बोला ठीक है, चेक करो मिड क्या है,
अगर मेड ट्रू है तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमें कहाँ जाना चाहिए? अगर मेड ट्रू है तो हमें राइट में जाना चाहिए या लेफ्ट में जाना चाहिए? तो तुम्हें ये पता है राइट कि अगर ये बंदा ट्रू है तो इसके पीछे वाले सारे ट्रू होंगे, तो हमें पीछे तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है राइट, हमें आगे जाना चाहिए। करेक्ट। तो मैं बोलूँगा कि अगर verdict, you can say verdict, right? Verdict of mid is true, move right. मूव राइट का क्या मतलब है कि अब तुम्हारी रेंज ये हो गई राइट, तो मैं बोलूंगा एल इज नथिंग बट मिड प्लस वन। आ रही बात समझ में? एल्स 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 वाला पार्ट देखते हैं अभी। अभी अब बताओ क्या होगा, ठीक है? अब रेंज ये हो गई है तुम्हारी ये, क्योंकि तुम्हें इतना तो समझ आ रहा है ना कि ट्रू आ गया तो हमें आगे मूव करना है, राइट में मूव करना है। अभी मैंने बोला ठीक है, एल अभी तुम्हारा चल रहा है 4, आर तुम्हारा चल रहा है 7। व्हाट इज मिड? व्हाट इज मिड का है? तुम बोलोगे एल प्लस आर बाई टू विच इज नथिंग बट 5। मैंने बोला ठीक है, ये बंदा है राइट, ये बंदा है मिडिल। तुमने बोला सही है। मैंने बोला व्हाट इज वर्डिक्ट? व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ मिड? तुम बोलोगे फॉल्स। ठीक है, तुम बोलोगे फॉल्स। तो अगर वर्डिक्ट ऑफ मिड फॉल्स है तो अब तुम बताओ क्या करना चाहिए मैं? अगर वर्डिक्ट ऑफ फॉल्स है तो अब तुम बताओ क्या करना चाहिए? जैसे कि एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी ना कि लेट्स से तुम्हारे पास ट्रू 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 आ रहा है, फिर फॉल्स 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 आया जा रहा है, और अभी तुम्हारा मिड जो है वो यहाँ पे आ रहा है लेट्स से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें राइट मुड़ना चाहिए या लेफ्ट मुड़ना चाहिए? ऑब्वियसली लेफ्ट मुड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट, अगर ये बंदा फॉल्स है इसका क्या मतलब है कि या तो ये आंसर हो सकता है। सी, हमारा एम ये जो है वो है फाइंड आउट फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फॉल्स, और मुझे पता है कि अगर ये बंदा फॉल्स है तो इसके बाद वाले तो सारे फॉल्स ही होंगे, तो मुझे राइट जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। या तो ये बंदा आंसर होगा या फिर इसके पीछे कोई आंसर होगा राइट। तो मैं बोलूंगा कि लेट्स अपडेट आवर आंसर टू दिस इंडेक्स, है ना, जो भी इसका इंडेक्स है, और पीछे मुड़ जाओ। पीछे मुड़ जाओ मतलब लेफ्ट ले लो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वर्डिक्ट ऑफ मिड फॉल्स होता है तो मैं बोलूंगा मूव लेफ्ट, बट अपडेट आंसर ऑल्सो, क्योंकि ये बंदा भी तो वैलिड आंसर हो सकता है ना। जैसे कि अगर तुम इस केस में देखोगे ना कि जब तुमने मिड ये किया है तो एक्चुअली में ये वैलिड आंसर ही है, बट स्टिल तुम एक बार लेफ्ट जाके चेक करोगे कि यार लेफ्ट में कोई फॉल्स छूट तो नहीं गया। हमारी बात समझ? दैट्स हाउ बाइनरी सर्च वर्क राइट। तो मैं बोलूँगा ओके, हमने आंसर जो है वो ऊपर बना रखा था जो कि वेरिएबल है आंसर इंडेक्स। तो मैं बोलूँगा ठीक है मूव लेफ्ट, पर उससे पहले आंसर को अपडेट कर लो। तो मैं बोलूँगा आंसर इज नथिंग बट मिड, और लेफ्ट मूव करना है मतलब क्या होगा? एक बात बताओ, अगर हम लेफ्ट, अगर ये रेंज है एल से आर, ये मिड है, ये फॉल्स आता है और मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट मूव करना है, तो मतलब तुम्हारी रेंज ये हो गई ना, तो ये आर क्या हो गया? मिड माइनस वन। तो मैं यही बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि आर इज नथिंग बट मिड माइनस वन। और जब तक ये प्रोसेस चल रही, जब तक चलाओ, उसके बाद जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी इसका मतलब बाइनरी सर्च ने तुमको तुम्हारा जो आंसर है ना ये अपडेट कर दिया होगा। दैट्स हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स राइट। और तुम बोलोगे कि रिटर्न एरे ऑफ आंसर, क्योंकि तुम्हें तो वैल्यू रिटर्न करनी है ना, आंसर तो इंडेक्स है। समझ आ रही है बात? तो अगर समझ आ रही है तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, एक बार ड्राई रन करके देखते हैं इसी एग्जाम्पल पे, ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है, तुमने बोला 1 1 2 3 3 4 4 8 8। मैंने बोला सही है। इसके इंडेक्स लिख लो यार। इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। मैंने बोला ठीक है, अभी जब बाइनरी सर्च शुरू करेंगे तो मैंने बोला L इज इक्वल टू 0, R इज 8। बाइनरी सर्च का पूरा रेंज तो पूरा है ना, तो मैंने बोला सही है। अब मैंने बोला ठीक है, व्हाट इज मिड? राइट, मिड क्या है? तो मैंने बोला L प्लस आर बाई टू मतलब 4। तो मैंने बोला ठीक है 4 पे आओ, चेक करो इसका वर्डिक्ट क्या है। वर्डिक्ट चेक करना मतलब सिंस ये इवन है तो इसको किसके साथ पेयर अप होना चाहिए था आइडियल में, ये बताओ मुझे। हमने ऊपर डिस्कस किया है, इवन है तो राइट वाले के साथ पेयर अप होना चाहिए था आइडियली, है ना? तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, सिंस ये इवन है तो इसको राइट वाले के साथ पेयर अप होना चाहिए था। क्या हो रहा है पेयर अप? तुमने बोला नहीं। इसका मतलब है वर्डिक्ट क्या हुआ? फॉल्स। तो अगर वर्डिक्ट फॉल्स है तो हमें क्या करना चाहिए?
अगर वर्डिक्ट फॉल्स है तो हमें क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे हमें लेफ्ट मूव करना चाहिए और आंसर में ये अपडेट कर देना चाहिए। तो मैं बोलूँगा ठीक है, सिंस वर्डिक्ट इज फॉल्स, राइट, समझ आ रहा है ना वर्डिक्ट फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये इसकी इक्वल नहीं है, ये अपने पार्टनर की इक्वल नहीं है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं बोलूँगा कि ये बंदा तो फॉल्स है यार, ये फॉल्स है मतलब आगे वाले सारे फॉल्स ही होंगे। अब मुझे ये नहीं पता है ना कि इधर क्या चल रहा है सीन, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। इसीलिए मैं क्या बोलूँगा कि आंसर जो है ना उसको 4 में अपडेट कर दो और लेफ्ट मूव कर जाओ यार। लेफ्ट मूव कर गए तो मेरा एल तो 0 ही है, आर क्या हो गया आप बताओ, आर हो गया 3। लेफ्ट मूव कर गए ना, पहले तुम्हारी रेंज पूरी थी, अभी रेंज क्या हो गई, ये हो गई, करेक्ट। मैंने पूछा ठीक है, अभी मिड, मिड क्या है, तुमने बोला मिड इज नथिंग बट एल प्लस आर बाई टू, तो 3/2 विच इज 1। मैंने बोला ठीक है 1, तुम यहाँ पे आ गए। अभी इसका इसका किसके साथ मैचअप होना चाहिए था, सिंस ये 1 है तो तुम्हें लेफ्ट के साथ मैचअप करना चाहिए था, राइट। और अभी एक्चुअली में हो रहा है मैचअप, तो तुम बोलोगे कि इसका वर्डिक्ट तो ट्रू है यार। अगर वर्डिक्ट ट्रू है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर वर्डिक्ट ट्रू है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, राइट मूव कर जाना चाहिए। तो मैं बोलूंगा यही करना, क्या आंसर अपडेट करना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ट्रू मिला है, फॉल्स थोड़ी मिला है, और हमें तो फर्स्ट फॉल्स ढूंढना है, राइट। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं बोलूंगा मूव राइट, सिंस वर्डिक्ट इज ट्रू मूव राइट, तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, मेरा रेंज ये हो जाएगा, समझ आ रही है बात। तो मैं बोलूंगा मूव राइट, तो मेरा एल क्या हो गया, मेरा एल हो गया 2, आर हो गया 3, करेक्ट। अभी मिड क्या है, ये बाइनरी सर्च सिमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो मिड क्या है, मैं बोलूंगा 2 + 3/2, तो 2, राइट। मैंने बोला ठीक है, मिड 2 है, अभी रेंज जो है वो ये है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है 2 है, 2 पे इंडेक्स क्या है, मतलब ये 2 है तो इंडेक्स की बात कर रहे हैं, नॉट वैल्यू, ठीक है। अभी मेरा रेंज ये है 2 3। मैंने बोला ओके, सिंस ये 2 है इसको मैच किसके साथ होना चाहिए था, इस बंदे के साथ, 3 के साथ। एज यू कैन सी कि अगर हमने ऊपर डिस्कस किया, राइट, ये कि अगर इवन इंडेक्स है तो इसका मैचअप राइट में होगा, और अगर ऑड है तो लेफ्ट में होगा। तो 2 क्या है यार बताओ, 2 तो इवन इंडेक्स है ना, तो इसका मैचअप राइट में होना चाहिए था। तो मैं बोलूँगा ठीक है, क्या ये वैल्यू सेम है, तुम बोलोगे नहीं, तो मैं बोलूँगा क्या करना है, तो इसका मतलब है कि वर्डिक्ट क्या है, वर्डिक्ट फॉल्स है। और अगर फॉल्स वर्डिक्ट आता है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, लेफ्ट मूव कर जाना है और आंसर में मिड कर देना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला आंसर में मिड कर दो अपडेट और लेफ्ट मूव कर जाओ। लेफ्ट मूव करना मतलब, लेफ्ट मूव करना मतलब कि जो आर है उसको मिड -1 कर दो, करेक्ट। तो अभी तुम्हारा रेंज आर क्या हो गया, मिड -1। तुम बोलोगे एल इज 2, आर इज मिड -1 मतलब 1। तो अभी ये बताओ, हम जब बाइनरी सर्च लिखते हैं ना तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि एल जो है वो लेस देन इक्वल टू आर हो। तो अभी तो एल जो है बड़ा हो गया, तो बाइनरी सर्च यहीं खत्म हो जाएगा और तुम्हारा आंसर जो है उसमें सेकेंड इंडेक्स होगा, और बस सेकेंड इंडेक्स को रिटर्न कर देना, जो कि एक्चुअली में आंसर है तुम्हारा, क्योंकि बाकी सब लोग तो 2 2 बार आए हैं, बस सेकेंड इंडेक्स ही एक बार आया। समझ आ रही है बात। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होगी यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की कितनी होती है उतनी होगी, तो विच इज नथिंग बट लॉगरिथमिक ऑफ है। तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि कैसे हमने ये जो प्रॉब्लम है इसको इस ट्रू 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 फॉल्स 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 वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया। अब अगर ये ट्रू 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 फॉल्स 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 वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया तुमने, तो बस तुम्हें फर्स्ट फॉल्स की पोजीशन निकालनी है, वो तो काफी इजी है, क्योंकि जब भी तुम पे मिड आ रहे हैं, जब भी तुम मिड पे आ रहे हो तुम डिसीजन ले पा रहे हो, राइट। इस टाइप से कि अगर मिड ट्रू है वर्डिक्ट तो तुम्हें राइट मूव करना है। क्यों राइट मूव करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ट्रू 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 फॉल्स 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 आ रहा है एरे में। अब अगर तुम किसी इस ट्रू पे खड़े हुए हो तो तुम्हें ऑब्वियसली राइट मूव करना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें आंसर, तुम्हारा आंसर तो ये वाला बंदा है। तो अगर तुम इस ट्रू पे खड़े हो तो तुम्हें ऑब्वियसली राइट मूव करना चाहिए, क्योंकि आंसर तो यहाँ पे लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर तुम किसी फॉल्स पे खड़े हुए हो तो मैं बोलूंगा कि ठीक है ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार लेफ्ट जाके चेक कर लो, है ना, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट फर्स्ट फॉल्स का वो चाहिए ना इंडेक्स, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू राइटिंग द कोड, अगर यहाँ तक समझ में आता है तो मैं बोलूँगा ओके वी नीड टू कंप्लीट दिस फंक्शन, राइट। तो आई विल से ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस फंक्शन।
Now the point is कि what is the size? So I'll say nums dot size, right? Now क्या करना है तुम्हें, क्या करना है बताओ? तुम्हें बाइनरी सर्च लगाना है, तो L is nothing but 0, R is nothing but n minus 1 indexes. Now I'll say int answer index, right? Now while L is less than equal to R, I'll say okay. What is mid? तुम बोलोगे L plus R by 2, करेक्ट मिड. अब मुझे चेक करना है राइट, वर्डिक्ट, वर्डिक्ट चेक करना है राइट, कि अगर वर्डिक्ट ऑफ मिड इज ट्रू और फॉल्स. अब वर्डिक्ट कैसे चेक करेंगे ये बताओ. तो मैं बोलूंगा कि ओके, अभी मैं क्या बोलूंगा कि अगर हमें कहाँ पे आना चाहिए, ठीक है. अभी देखो वर्डिक्ट कैसे चेक करेंगे. तो मैंने बोला ठीक है, अगर हम लोग इस एरे पे हैं 0 1 2 3 4 5 6 ये इंडेक्सेस हैं, तो हमें पता है वर्डिक्ट चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है. हमें ये देखना है कि अगर इंडेक्स इवन है तो क्या ये अपने राइट वाले एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है, करेक्ट. और अगर इंडेक्स इवन है तो क्या ये अपने राइट वाले इंडेक्स के साथ विच इज नथिंग बट इवन प्लस 1 के साथ मैच हो रहा है क्या. तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बूल वर्डिक्ट, राइट. और बस इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ. अब मैंने बोला कि ठीक है, अगर मिड मॉडुली 2 इज 0, इसका मतलब ये है कि अगर इंडेक्स इवन है तो क्या ये अपने राइट वाले इंडेक्स के साथ मतलब वैल्यू इसकी मैच हो रही है क्या. सबसे पहले मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि इवन प्लस 1 एग्जिस्ट भी करे, क्योंकि अगर तुम लास्ट इंडेक्स पे खड़े हुए हो तो इवन प्लस 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना. मैं बोलूँगा सही है, राइट. मैं बोलूँगा कि सही है. तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, अगर मिड इज इवन एंड मिड प्लस 1 is less than n and array of mid is comparable with array of mid plus 1. समझ आ रही है बात, है ना. क्योंकि मुझे mid plus 1 से इसके साथ चेक करना है कि वर्डिक्ट क्या है. अगर ये चीज़ ट्रू है तो मैं बोलूँगा कि यार इसका वर्डिक्ट जो है ना वो ट्रू है, करेक्ट. या फिर तुम इसको ऐसे देखो कि इसको ना एक पहले से ये बना लो, इफ मिड मॉड्यूली 2 इज कंपेरेबल विद 0, इसके बाद तुम अंदर घुसो, ठीक है. तो उससे सही रहेगा थोड़ा. अभी मैं बोलूँगा कि इफ मिड प्लस 1 इज लेस देन n एंड array of mid is comparable with array of mid plus 1, your verdict will be true, else it will be false. ठीक है, इसको हटा दो. और अगर इंडेक्स ऑड है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें लेफ्ट वाले बंदे को देखना है, राइट. मैच करना है तुम्हें. जैसे अगर तुम यहाँ पे भी देखोगे तो लेफ्ट वाला इंडेक्स किसके साथ मैच है, पीछे वाले के साथ. तो तुम अगर इंडेक्स ऑड है तो तुम्हें ऑड -1 पे भी चेक करना है कि ये लोग मैच कर रहे हैं कि नहीं. अब ऑड -1 को एग्जिस्ट भी करना चाहिए, तो हम वो भी चेक कर लेंगे. तो अगर मिड ऑड है तो मैं बोलूँगा ठीक है. अगर मिड -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड एरे ऑफ मिड, अच्छा एरे का नाम क्या है यार, ये तो नहीं है, नम्स है. तो यहाँ पे नम्स लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तो इंडेक्सेस हैं, हम वैल्यूज को चेक कर रहे हैं. तो I'll say okay, nums of mid is comparable with nums of mid -1, so verdict is true, else verdict is false. करेक्ट, सही तो लिख रहा हूँ ना यार, देखते रहना एकदम. तो मैंने बोला सही है. अभी अगर तुम्हारे पास वर्डिक्ट आ चुका है तो बताओ तुम्हें क्या करना है. अब वर्डिक्ट आ चुका है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये करना है. अगर वर्डिक्ट ट्रू है तो तुम्हें राइट मूव कर जाना है. तो मैं बोलूँगा ओके, अगर वर्डिक्ट इज ट्रू मूव राइट, मतलब L इज नथिंग बट मिड प्लस 1. एल्स अगर वर्डिक्ट फॉल्स है तो तुम बोलोगे कि लेट्स अपडेट आवर आंसर. तुम बोलोगे आंसर इंडेक्स इज नथिंग बट मिड, लेट्स अपडेट आवर आंसर एंड मूव लेफ्ट. ऑल्सो R इज नथिंग बट मिड -1. और अगर यहाँ तक हो गया, लेट मी जूम आउट, तो हम बोलेंगे कि जब ये बाइनरी सर्च फंक्शन खत्म हो जाएगा, नॉट फंक्शन दिस लूप, तो तुम्हें रिटर्न मतलब आंसर की वैल्यू मिल जाएगी और तुम बोलोगे कि रिटर्न नम्स ऑफ आंसर इंडेक्स. ठीक है, देख लेते हैं यार कंपाइलेशन एरर तो नहीं है. नहीं है तो चलो चला के देखते हैं फिर इसको. ओके, लेट्स रन दिस ऑन सैम्पल्स. देखते हैं सैम्पल्स पे रन कर रहा है कि नहीं. ओके, इट इज वर्किंग फाइन ऑन सैम्पल्स. व्हाट अबाउट सैम्पल 2? So I'll say okay, let's run on sample 2. Yeah, it is working. Should we submit it?
So I'll say yes. Let's see if it works or not. As you can see, it works, and I got some point as well, right? Consistency is key. See you tomorrow. That's what I am telling you right now. The consistency is key. And if you enjoyed this video, please like this video, and I'll see you tomorrow. Bye.